हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेशनल सेवा केंद्र में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो होम गार्ड की भर्ती है उसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं। होम गार्ड की भर्ती के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको आना है सबसे पहले गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है UPPRPB.in। इस पर क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश की जो होम गार्ड की भर्ती है उसकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये डैशबोर्ड पे ओके क्लिक करके अगर आपने पहले इस पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको आधार से लॉगिन करना है या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। परंतु अगर आप पहली बार इस साइट पे आए हैं तो आपको रजिस्टर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना कंपलसरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिल करना है अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे आप। देन आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा मेल पे, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम एक बार फिल कर देते हैं ओटीपी को अपने। ओटीपी फिल करने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो हम एक बार अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। देन मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद अब हमें आधार से अपना वो करना है ऑथेंटिकेशन। देन हम आई अंडरस्टैंड कन्फर्म पे क्लिक करके कि मैं 18+ हूँ। उसके बाद हमें आधार से वेरीफाई करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आधार वाले पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है अपना, उसमें अपना का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे फिर से क्लिक करना है। अब आपका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी आ गया है हमारे पास, तो हम इसको एक बार फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके आधार से डाटा उठा लिया जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर। उसके बाद आपको अपना यहाँ नाम फिल करना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ। देन आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम फिल करना है। फादर नेम फिल करने के बाद आपको दोबारा रीटाइप करना है फादर नेम एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक अपना मनचाहा जो पासवर्ड है वो बनाना है, जो आपको याद रहे। ध्यान रखना, क्योंकि आगे लॉगिन करने में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आसान पासवर्ड बनाएं जो हमेशा याद रहे आपको। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। देन एंड प्रोसीड यहाँ नेशनलिटी आपको चुननी है इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रोसीड टू कंफर्म। उसके बाद हमारी डिटेल आ जाएगी प्रीव्यू, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर नेम हम चेक कर लेंगे। अगर उसमें कोई गलती है तो एडिट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वरना हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। देन प्रोसीड एंड ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अब हमें लॉगिन करना है। तो हम आधार से बनाया था हमने अकाउंट, तो हम एक बार आधार नंबर डाल के लॉगिन टू आधार विद आधार ID पे क्लिक करेंगे और हम इसको लॉगिन करेंगे। देन हम करते क्या है, लॉगिन विद आधार पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, या हमने जो अभी यहाँ मोबाइल नंबर डाला था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो उसके बाद टिक करना है एंड जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर शायद गलत हो गया है, तो हम फिर से इसको फिल करेंगे। ध्यान रखिए, जो आपने नंबर फिल किया था वही आपको यहाँ पे फिल करना है एंड जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP उसी नंबर पे आएगा जो आपके आधार से लिंक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास OTP आ गया है, हमने OTP को फिल करके लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास उत्तर प्रदेश भर्ती का बोर्ड का डैशबोर्ड आ जाएगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हमें क्लिक कर देना है। देन इसके बाद एग्री पे अप्लाई हम कर देंगे। आगे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो कुछ डिटेल्स के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमें आगे की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि हमारा जो माता का नाम है वो हमें यहाँ फिल करना है।
बाकी तो डिटेल हमारी पहले से ही फिल हुई हुई है। अब धीरे धीरे आगे की हमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पहले माता का नाम फिल कर देते हैं अपने। देन हमारी वैवाहिक स्थिति क्या है, अनमेरिड है या मैरिड है। उसके बाद हम क्या यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमें यस ही करना है, वरना अगर हम नो करेंगे तो हम फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। देन हम हमारा कौन से ज़िले में हमारा मूल निवास है, उस ज़िले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा निवास प्रमाण पत्र है वो किसने बनाया है, जैसे तहसीलदार या DOM। उसके बाद क्लिक करने के बाद हमारा इशू कब हुआ है वो डेट, वो हम उसको फिल करेंगे। देन उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे, जो सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है। एंड देन नीचे एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, वो हमें सेकंड वाले ऑप्शन में फिल करना है। दोनों फिल करने के बाद अब हम हमें चुनेंगे अपनी कैटेगरी, यानी जनरल हैं, OBC हैं या SC हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे हमारा है SC, तो हम SC कैटेगरी चुनेंगे। SC कैटेगरी चुनने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके कहाँ से बना हुआ है, तो हमारा हरदोई जैसे निवास है, तो हमारा वहीं से इशू हुआ है। उसके बाद हम इसको बनाया किसने है, जैसे तहसीलदार है, DM है, एंड कब इशू हुआ है वो आपको डेट लिखनी है यहाँ पे। फिल करने के बाद आपको फिर से वही एप्लीकेशन नंबर, जैसे निवास प्रमाण पत्र में लिखा हुआ था वैसे यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, जो आपका SC का सर्टिफिकेट है। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका प्रमाण पत्र ID होता है वो वाला, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपको कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये एड्रेस आप कोई सा भी फिल कर सकते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे UP में रहते हो या बाहर रहते हो, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली का एड्रेस फिल कर देते हैं एक बार। जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो हमारा UP का ही रहेगा, तो ये ध्यान रखिए। आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस कहीं का भी फिल कर सकते हो। तो हम एक बार अपना दिल्ली का एड्रेस फिल कर देते हैं, जैसे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड देन एड्रेस के लिखने के बाद हमें सिटी चुननी है। फिर उसके बाद अपना पिन कोड, और ये थाना भी इसमें पूछा गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख के भरिएगा। फिल करने के बाद हमें आना है स्थायी पता, यानी परमानेंट एड्रेस, जो कि UP का ही रहेगा। तो आपको अपने गांव का ही एड्रेस फिल करना है। उत्तर प्रदेश स्टेट तो सिलेक्ट हो रखा है पहले से ही, आपको अब सिर्फ अपना ज़िला सिलेक्ट करना है और अपना पूरे जो गांव का पता है, जैसे पोस्ट है, तहसील है, थाना है, वो सारा पूरा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फिल करना है ध्यान से। जैसे हमारा है विलेज फुलई पोस्ट, और पोस्ट है हमारी जो भी है वो अपने हिसाब से, जो आपका गांव का एड्रेस है जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से आपको ये एड्रेस फिल करना है। क्योंकि अगर शायद कोई लेटर आए तो शायद इसी एड्रेस पे ही आ सकता है, या वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो आगे, तो सारा कुछ इसी परमानेंट एड्रेस पे ही हो सकता है। ये सारा फिल करने के बाद आपको अब वहाँ का जो UP का है, आपका जो थाना लगता है एड्रेस का, वो आपको यहाँ पे फिल करना है पुलिस स्टेशन के नीचे कॉलम पे। पहले हम इसको एड्रेस को फिल कर देते हैं पूरा। हरदोई एंड उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है। स्टेट फिल करने के बाद अब हमें अपना पिन कोड फिल करना है, जो हमारा पिन कोड है। पिन कोड फिल करने के बाद जो थाना है वो हमें यहाँ फिल करना है, थाना जो हमारा मल्लावर पड़ता है। एंड देन दोबारा हमें पिन कोड पे क्लिक करना है। पिन कोड फिल करने के बाद हमें सेव पे क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद अगर हमारा स्वतंत्रता सेनानी है तो यस, वरना आपको नो क्लिक करना है। एंड देन अगर भूतपूर्व यानी एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो ही देना है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स है वो फिल करनी है, यानी कि अपना 10th की मार्कशीट। ये 10th के बेस पे ही निकली है होमगार्ड की भर्ती, तो आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट फिल करनी है। तो हमने 10th जैसे किया है CBSE बोर्ड, अगर आपका UP बोर्ड है तो UP बोर्ड, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, जहाँ से भी आपने अपनी 10th की मार्कशीट मतलब 10th की क्लास पास की है वो आपको यहाँ पे बोर्ड फिल करना है। फिल करने के बाद आपको बोर्ड, उसके बाद आपको पासिंग ईयर, जो आपका 10th का पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हमारा 2016 है, एंड मंथ एंड डेट। उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर, 10th का रोल नंबर जो आपके मार्कशीट पे दिया जाता है। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके किसी का सर्टिफिकेट के ही अंदर
मार्कशीट और रोल नंबर सब दोनों एक में रहता है, किसी किसी का अलग आता है। देन वो फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे कि आपने लगाया था अभी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और यहाँ अपनी 10th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम अपलोड करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद हमें करना है अब डोमिसाइल, यानी कि अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, वो हम फिल कर देते हैं। हमने शायद SC के नाम से ही दोबारा सेव कर दिया है उसको, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार। सोनू SC, हाँ, इसको हम क्लिक करके सेव एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, तो हमारा 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक के अंदर है, तो इसलिए हम दोनों को एक ही में अपलोड कर देंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिला है तो आपको अलग अलग ही अपलोड करना है, मार्कशीट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट। तो हम एक बार इसे अपलोड कर देते हैं। मार्कशीट अपलोड हो गई है एंड देन सर्टिफिकेट, तो हम इसको दोबारा इसी में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब हमें करना क्या है, अपनी लाइव फ़ोटो लेनी है। उसके लिए हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे, कैप्चर द इमेज, एंड देन आपको जो वेब कैमरा है वो आपको कनेक्ट कर रखना है, या अगर आप लैपटॉप में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके जो लैपटॉप का कैमरा है उससे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसे सेटिंग करके इसको ऑन कर देते हैं अपने वेब कैम को, एंड देन हम ऑन हो गया। अब हम इसको फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जब हमारी फ़ोटो आ जाएगी, देन हमें करना क्या है, अपना सिग्नेचर जो है जो हमने बना कर रखा है उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को सेट करेंगे एंड देन टिक पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। सिग्नेचर और जो हमारा लाइव फ़ोटो है वो अपलोड होने के बाद आप सेव को क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे कुछ और सवाल को पूछेगा। अगर हमारे पास NCC है तो यस, एंड वरना था हमको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नो फिल करना है एंड देन अगर आपने आपदा मित्र ट्रेनिंग के लिए है तो वह यस वरना नो, एंड अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको यस वरना आपको नो क्लिक करना है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको यस करना है। देन उसके बाद आपके पास कुछ डिक्लेरेशन आ जाएंगे, जैसे कि घोषणा पत्र आ गया कि मैं 18+ हूँ, या मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, मैं 10th पास हूँ और मैं मूल निवासी हूँ उत्तर प्रदेश का। ये सारी आपके पास डिक्लेरेशन आएंगी, आपको एक एक करके पढ़ना है एंड देन आपको टिक करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। जब सभी डिक्लेरेशन में जब घोषणा पत्र पे आप टिक कर देंगे, देन आपको करना है कि आपको इंटर द प्लेस नेम, यहाँ पे आपको जहाँ से आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली पे, एंड देन उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम जो हमारा फॉर्म है वो चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी हमें लगता है कि इसमें कोई परेशानी है या हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है तो उसको हम बाद में चेक करा सकते हैं। तो हमारा ये जो मेन है अभी वो डैशबोर्ड है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे हमने जो फॉर्म भरा है, जैसे कि एड्रेस या हमने 10th की मार्कशीट अपलोड की है, जो उसकी डिटेल डाली है वो अगर हमने गलती से गलत भर दी है या कोई रोल नंबर या मार्कशीट नंबर कोई गलत भर दिया है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने सारा फॉर्म अच्छे से भरा है तो टिक करके हमें करना क्या है, हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर ये फॉर्म अगर एक बार सबमिट हो गया तो आप एक भी आगे चेंजेस नहीं करा सकते हैं। देन हमें सबमिट पे क्लिक करना है और हमारे को फ़ीस भरने की ऑप्शन आ जाएगी, तो हमें क्लिक करके पे फीस पे एंड सबमिट प्रोसीड पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है तो उससे पे करना है, पर हम UPI पे करेंगे। देन हमारे पास QR कोड आ जाएगा, इस पे हम 300 की पेमेंट कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।